हाँ जी, हमारे पास सेकंड वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हमने टॉपिक करना है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट, कॉन्सेप्ट एंड सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पता है किसी को? चलिए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 2000 रुपीज़ किसी बच्चे के पैसे आ गए और वो 2000 रुपये मैंने खर्च कर लिए। ठीक है, वो क्या क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, दोस्त के साथ पार्टी की है एक्सपेंडिचर। 2000 रुपये का मैंने ये बोर्ड ले आया, मैं ये बोर्ड ले आया, तो वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में क्या मेजर डिफरेंस क्या है? जो एक्सपेंडिचर है वो आपको फर्दर इनकम नहीं प्रोड्यूस करके दे सकता, इन्वेस्टमेंट आपको फर्दर इनकम फ्यूचर में अर्न करके दे सकता है। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करते हैं आई के साथ, लेकिन जो क्योंकि अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका नेम हम ये भी बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, या फिर हम इसको डिनोट करेंगे चेंज इन के साथ। ठीक है, के फॉर कैपिटल। अब ये कैसे हो गया? मान लो मेरी एक इंडस्ट्री, मेरे पास एक फैक्ट्री है, उसमें मैं शर्ट बना रहा हूँ, शर्ट की प्रोडक्शन कर रहा हूँ। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ शर्टें प्रोड्यूस की होंगी मैंने, बहुत सारे पैसे भी कमाए होंगे। ठीक है, 200 रुपये की शर्ट है 1200 की बेची होगी, 1000 रुपये की ठगी है सीधी। ठीक है, काफ़ी सारे पैसे कमा लिए, कोठी कोठी अच्छी बना ली। तो लेकिन अब वो कुछ पैसे मैंने अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री के ऊपर भी इन्वेस्ट किए होंगे। तो जब मैंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी तो मेरे पास पूरी 5 मशीन थी। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 8 मशीन होगी। ठीक है, अब मेरी कैपिटल में कितना चेंज आ गया? 3 मशीन का चेंज आ गया। ठीक है, तो मैं मतलब कि मेरी कैपिटल में जो चेंज आया वो उसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलूँगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? तो चलिए फिर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, ये इसके कंपोनेंट 2 हैं हमारे पास। एक आपके पास फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक आपके पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक ईयर स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने अपनी इंडस्ट्री वाली एग्जांपल दी है आपको। मेरे पास एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितनी मशीनें थी? 5 मशीन थी मेरे पास। ठीक है, जब मेरा सेशन कंप्लीट हुआ तो मेरे पास 8 मशीन आ गई। तो कितनी मशीन का इंक्रीमेंट आ गया मेरे पास? चेंज कितने का आ गया? 3 मशीन्स का चेंज इंक्रीमेंट आ गया ना। तो इसको मैं बोलूँगा फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ क्लियर है? डाउट है किसी को? नहीं है। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है इसके फर्दर 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है फिनिश्ड गुड्स। तो आपके पास एक तो इसका कंपोनेंट है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड वो है, ठीक है, जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास हमारी एक कंपनी है, तो मैं अपनी दुकान पे अपनी कंपनी पे पूरी की पूरी प्रोडक्शन सेल नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सामान में मेरा नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि वो सेशन कंप्लीट हो गया, किसी भी रीजन से सामान नहीं बिका, लोगों को मेरा सामान पसंद नहीं आया। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पहला हिस्सा आ गया फिनिश्ड गुड, जो कि अनसोल्ड स्टॉक है, जो बिका ही नहीं मार्केट में। ठीक है, दूसरा टॉपिक मेरे पास आता है सेमी फिनिश्ड गुड। सेमी फिनिश्ड गुड हम बोलते हैं जो अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर है, जिसकी प्रोडक्शन अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, अंडर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन।
और जो हमारे पास थर्ड सेक्टर रहता है, थर्ड होता है हमारे पास रॉ मटेरियल। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कैसे हैं? अगर मेरी एक शॉप है, मेरा कुछ सामान नहीं भी बिका तो मैं इसको क्या करूँगा, फ्यूचर में सेल लगा दूंगा। ठीक है, जब मैं उस प्रोडक्ट की सेल लगाऊंगा तो लोग मेरी दुकान से सामान खरीदना शुरू कर देंगे, दो रीज़न सोच के। एक तो वो सोचेंगे कि सामान सस्ता मिल रहा है, चलो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, लोगों का भला हो गया, मेरा फ़ायदा हो गया। नहीं, मेरा सामान वो दुकान पे पड़ा पड़ा ख़राब हो जाना था, चूहों ने खा जाना था। ठीक है, और इसके साथ ही मेरी शॉप की ऐड हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में ये शॉप है और यहाँ भी इस तरह का स्टफ़ मिलता है। ठीक है, लेकिन ये पूरा साल सेल नहीं चलाते हम लोग। फिर आप बोलोगे सर कभी भी मत सेल करो, पूरा साल सेल ही रहने दो। ये चीज़ें स्पेशली अच्छी लगती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है सेमी फिनिश्ड गुड। सेमी फिनिश्ड गुड वो गुड जो होती हैं जिनकी अभी प्रोडक्शन नहीं हुई, मतलब कि जो प्रोडक्शन के स्टेजेस पे हैं। मेरी दुकान पे जो शर्टें हैं, कुछ अनस्टिच मटेरियल पड़ा है, कुछ बटन पड़े हैं, वो साइड पे पड़े रहेंगे, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में वो इन्वेस्ट हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको पता ही है, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इसके मेन कंपोनेंट थे। इसके बाद हमारे पास एक आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, एक आती है नेट इन्वेस्टमेंट। एक होती है इन्वेस्टमेंट ग्रोस में, एक होती है नेट में। ठीक है जी, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? सपोज कर लो कि अगर मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट ग्रोस है, अभी अगर मैं बोलूँगा ना कि मैंने अपनी दुकान पे 1 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो वो खर्चा पूरे का पूरा ये नहीं कि वो दुकान पे खर्चा किया, उसमें कुछ मुझे अपने खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। कुछ डेप्रिसिएशन होते हैं, वो 1 लाख रुपया पूरी शॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जब मैं वो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने जाऊँगा तो 1 लाख रुपये के बिना कुछ और भी खर्चे होते हैं। जैसे कि अगर मैंने अपनी दुकान को पेंट करवाना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 लाख रुपया पेंट का ही खर्चा होगा। पेंटर को चाय वगैरह पिलानी पड़ रही है, उनको कहीं से लेके आना जाना पड़ रहा है, तो वो खर्चे भी साथ में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। क्लियर है? जब आप ग्रोस डेप्रिसिएशन की बात करोगे तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको? लेकिन जब हम नेट डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो नेट में आप ये देखोगे कि आपने अपनी दुकान पे एग्जैक्ट कितना इन्वेस्ट किया है, इसमें फालतू छोटे मोटे खर्चे आपने काउंट नहीं करने। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होगी, डेप्रिसिएशन क्या होती है, माइनस। इसका फॉर्मूला आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इस टॉपिक की ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। इस वीडियो में हमने डिफरेंस करना है ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस हमारा क्या था कि एक में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, एक में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होती। डेप्रिसिएशन का एक और नेम होता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बोला नहीं हो तो एक्सपेंडिचर ही है। अगर प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर करता तो इन्वेस्टमेंट है, अगर कंज्यूमर कर रहा है तो वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर की तरफ से किया हुआ ऐसा एक्सपेंडिचर है जो तो न्यू एसेट के ऊपर भी बताता है कि कितना खर्चा हुआ है और डेप्रिसिएशन के ऊपर भी बताता है। एग्जांपल दी थी मैंने, अगर मैंने अपनी दुकान को पेंट करवाया है, ठीक है ना, या न्यू मटेरियल वहाँ पे मंगवाया है, 1 लाख रुपए का मैं बोल रहा हूँ पेंट हो गया, लेकिन वो 1 लाख खर्चे में उनकी चाय पानी का भी खर्चा बीच में होगा, हालांकि वो इसका हिस्सा नहीं था, तो वो डेप्रिसिएशन है। तो इसमें न्यू एसेट का भी खर्चा साथ में होता है और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन भी। लेकिन नेट में ओनली न्यू एसेट्स होती हैं, डेप्रिसिएशन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया, रिप्लेसमेंट मीन टू से डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मीन टू से इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होती है, इसमें नहीं है ना, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया, डेप्रिसिएशन को ये इंक्लूड नहीं कर रहा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ये बोल रहे हैं कि इट डज नॉट शो द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, ये आपको ये नहीं बताएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट की आपने नेट, मतलब कि आपने एग्जैक्ट कितनी एडिशन की है अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है ना, नेट कैसे बता देगा, क्योंकि ये तो साथ में डेप्रिसिएशन भी लिख के बैठा है। लेकिन इट शोज, ये आपको बताएगा कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन आपने कितनी की है डेप्रिसिएशन के बिना। ठीक है जी।